Hello everyone, Assalamu alaikum. I am Abdullah and you are watching English with Abdullah. Guys, आज का जो लेक्चर है वो है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस के हवाले से। आज के लेक्चर में हम जो कवर करने जा रहे हैं वो है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस। जिस तरह फर्स्ट लेक्चर में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के हवाले से बात की। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप मिस ना करें। तो आज का जो लेक्चर है वो है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस। अब इस लेक्चर में जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस को हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, इसके आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसकी जो है फार्मूलेशन क्या है, फार्मूला क्या है इसका, और साथ साथ में एंड में जो है इसके एग्जांपल के ऊपर भी बात करेंगे। तो लेक्चर है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है। डिफिनेशन क्या है, इसके आइडेंटिफिकेशन क्या है। इंग्लिश में जो इसकी आइडेंटिफिकेशन है वो ये है कि एन एक्शन इज़ हैपनिंग इन द प्रेजेंट, कि वो काम जो प्रेजेंट के अंदर हो रहा हो, वो काम जो प्रेजेंट के अंदर हो रहा हो। कंटिन्यूस का मतलब है कि जारी, और प्रेजेंट तो जाहिर सी बात है कोई काम है जो मौजूदा ज़माने में जारी है। अब उर्दू में अगर इसको देखा जाए, उर्दू में जब किसी सेंटेंस के आखिर में आ जाए कि रहा है, रहा हूँ, रही है, रहे हैं, जब किसी सेंटेंस के एंड में आ जाए कि रहा है, रहा हूँ, रही है, रहे हैं, तो वहाँ पे जाके प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस इस्तेमाल करें, क्योंकि इसको कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस। लेट्स सपोज अगर मैं एग्जांपल दूँ, कोई मिसाल दूँ आपको कि मैं खाना खा रहा हूँ, वो क्रिकेट खेल रहे हैं, वो स्कूल जा रहे हैं, अहमद ख़त लिख रहा है, हम सुबह से हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस सारे जितने भी सेंटेंस मैंने इस्तेमाल किए सबके एंड में क्या आ रहा है, रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं, वो खाना पका रही हैं, तो एंड में क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो ये जो है ये है आपका प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस। अब आते हैं फार्मूलेशन की तरफ कि इसकी फार्मूलेशन क्या है, किस तरह जुमले बनाएंगे, किस तरह इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, आपने सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद इज, एम, आर, और उसके बाद वर्ब आईएनजी प्लस अदर वर्ड। एक और चीज़ भी मैं बताता चलो, जहाँ पे भी कॉन्टीन्यूस का नाम आ जाए कॉन्टीन्यूस, तो आपने मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है, आईएनजी लगाना है। तो ये सब्जेक्ट इज एम आर, आईएनजी प्लस अदर वर्ड। अब इज एम आर का क्या मतलब है, लेट सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर से मुराद ही है, शी है, ईट है, नेम है। अगर आपका सब्जेक्ट ये है, मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है मतलब ही है, शी है, ईट है, नेम है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, आंखें बंद करके इज लगाना है। अगर आपका सब्जेक्ट आई है, क्या है, आई, तो क्या लगाना है आपने, एम लगाना है। आई के बाद फौरन एम लगाना है। जिस तरह ही शीट के बाद इज लगाना है, तो इस तरह आई के बाद एम लगाना है। इज ख़त्म हुआ, एम का भी मामला हल हुआ। अब आते हैं आर की तरफ कि आर को हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। आर जो है ये प्लूरल के साथ, जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो मतलब जमा वाला सब्जेक्ट हो, मतलब ज़्यादा हो, जिस तरह यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, कि अगर आपका सब्जेक्ट यू है, वी है या दे है, तो उसके बाद क्या करना है, आपने डायरेक्ट आर लगाना है। किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद। तो ये सब्जेक्ट के मुताबिक आपके हेल्पिंग वर्ब होंगे। वर्ब कौन सा होगा, आईएनजी होगा, सब में आईएनजी होगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, चाहे आई हो, ही हो, शी हो, इट हो, आई, यू, वी, दे, जो भी हो, आपका सब्जेक्ट वर्ब जो होगा, मेन वर्ब कौन सा होगा, आईएनजी होगा। आप आते हैं नेगेटिव की तरफ। ये तो मैंने पॉजिटिव का बता दिया कि अगर आपका सब्जेक्ट अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव, अगर सेंटेंस नेगेटिव हो जिसमें इनकार हो कि मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं पानी नहीं पी रहा हूँ, मैं घर नहीं जा रहा हूँ, वो ख़त नहीं लिख रहे हैं, वो ग्राउंड में नहीं खेल रहे हैं, बच्चे नहीं सो रहे हैं, तो ये नहीं को कहते हैं नेगेटिव, जिसको इनकारिया कहते हैं उर्दू में। सब्जेक्ट इज, एम, आर, वही सब्जेक्ट इज, एम, आर होंगे जिस तरह यहाँ पे था, वही सीन है। एक काम कर रहा है कि आपने क्या कर रहे हैं, नॉट लगाना है। इज, एम, आर के बाद क्या लगाना है, नॉट लगाना है। उसके बाद वर्ब कौन सा होगा, वही आईएनजी होगा। उसके बाद अदर वर्ड। अब आते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव का मतलब जिसमें जो सवालिया हो, सवालिया सेंटेंस हो, जिसमें हम सवाल पूछते हैं कि क्या मैं टीवी देख रहा हूँ, क्या वो पेपर कर रहे हैं, क्या वो स्कूल जा रहे हैं, क्या वो पानी पी रहे हैं, क्या क्या कहा, जिसमें हम सवाल पूछते हैं। उसमें क्या करना है, ये तीनों चीज़ों को इधर उधर करना, कुछ नहीं। ये हेल्पिंग जो आपके वर्ब है, इज, एम, आर।
मतलब ये है कि आपके जो इज एम आर है ये सब्जेक्ट से पहले लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब आईएनजी होगा, उसके बाद आपका अदर वर्ड होगा। एक और चीज़ भी ध्यान में रखें कि वो है आपका क्वेश्चन मार्क, जिसको साइन ऑफ इंट्रोगेशन कहते हैं, सवालिया निशान। इसको भी नहीं मिस करना, क्योंकि इसको भी एंड में लगाना है, क्योंकि आपका जो सेंटेंस है वो क्या है, इंट्रोगेटिव है। अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ आते हैं कि इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। अब मैंने लिखा कि शी इज़ कुकिंग फूड, शी इज़ कुकिंग फूड, के वो खाना पका रही है। तो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, शी है। जिस तरह यहाँ पे मैंने बताया था कि अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या नेम हो तो क्या लगाना है, इज़ लगाना है। तो शी है सब्जेक्ट, तो क्या होगा, इज़ होगा। शी इज़ कुकिंग फूड, वो खाना पका रही है। ही इज़ प्लेइंग गेम, तो ही है सिंगुलर है, तो वही मामला है, इज़ होगा। ही इज़ प्लेइंग गेम, के वो गेम खेल रहे हैं। अब आई है, मैंने कहा था कि एक ही वाहिद सब्जेक्ट है आपका आई, जिसके साथ एम लगता है। आई के साथ क्या होता है, एम होता है। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आई के बाद एम होगा। अब आते हैं दे की बात करते हैं। अब दे में मैंने क्या कहा था कि अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, मतलब यू हो, वी हो, दे हो, तो क्या लगाना है, आर लगाना है। आंखें बंद करके आर लगाना है। दे आर गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहे हैं, तो दे है, दे के बाद डायरेक्ट फ़ौरन क्या लगाया हमने, आर लगाया। अब ये तो हो गई है, मैंने सारे पॉजिटिव लिखे। नेगेटिव में क्या है, नेगेटिव है और जो इंट्रोगेटिव है काफ़ी आसान है, मुश्किल नहीं है, काफ़ी इजी है। उसमें क्या करना है आपने ये करना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। जिस तरह यहाँ पे मैंने फार्मूले बताया कि इज एम आर के बाद नॉट लगाना है। जिस तरह ये सेंटेंस है कि शी इज़ कुकिंग फूड, इसमें क्या करना है अगर नेगेटिव बनाना हो, शी इज़ नॉट, इसके बाद क्या लगाना है, नॉट। शी इज़ नॉट कुकिंग फूड, के वो खाना नहीं पका रहे हैं। तो ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, तो इसके बाद नॉट है, ही इज़ नॉट प्लेइंग गेम। आई है तो आई एम नॉट टीचिंग। दे है तो दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल। ये आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट, इसको नेगेटिव कहते हैं। अगर इंट्रोगेटिव है आपका सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव, सवालिया है, सवालिया सेंटेंस है आपका, जिसमें आप सवाल पूछ दो कि क्या मैं घर जा रहा हूँ, क्या मैं पानी पी रहा हूँ, क्या मैं टीवी, तो क्या क्या का लफ्ज़ वो मैंने स्टार्ट में बता दिया। अब आते हैं इसके ऊपर, उसमें क्या करना है, उसमें ये करना है कि आपके जो हेल्पिंग वर्ब है, ये जिस तरह पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद है, तो यहाँ पे उलट है, सब्जेक्ट से पहले होंगे, इज एम आर सब्जेक्ट से पहले होंगे। लेट्स सपोज ये है कि शी इज़ कुकिंग फूड, इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा कि क्या वो खाना पका रही है। इज़ शी कुकिंग फूड, इज़ जो है शी से पहले होगा। अब इसी तरह यहाँ पे देखें कि ही इज़ प्लेइंग गेम, तो यहाँ पे क्या होगा, इज़ ही प्लेइंग गेम, और एंड में ये सवालिया निशान का मैंने बताया था कि इसका ख्याल रखना है। आई एम नॉट टीचिंग या आई एम टीचिंग, एम आई टीचिंग, एम आई टीचिंग, तो एम जो है आई से पहले है। दे आर गोइंग टू स्कूल, दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल, आर दे गोइंग टू स्कूल। तो मेरे ख्याल से काफ़ी डिटेल से था, काफ़ी आसान था, मुश्किल नहीं था। तो आप भी इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, और जितना प्रैक्टिस करोगे इतना सीखोगे आप। प्रैक्टिस करें इसके ऊपर, जुमले बनाएं, ख़ुद से जुमले बनाएं। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।